हेलो दोस्तों, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो आज है धनतेरस, तो आप सभी को हमारी तरफ से धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मेरा ब्लॉग आज चालू हो गया है सुबह से ही। तो जहाँ पर हमने आज मेरा ब्लॉग की शुरुआत की है खरीदी से। तो आज हम क्या खरीद कर लाए हैं धनतेरस के शुभ अवसर पर, तो आपको पता चल जाएगा। तो बने रहिए मेरे वीडियो में। तो हम बाज़ार पहुँच चुके हैं और हम खरीदी कर रहे हैं। तो जहाँ पर आ गए इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पर, तो जहाँ पर हमें क्या लेना है ये आपको पता चल ही जाएगा मेरे वीडियो में। तो आ चुके हैं हम खरीदी करने। तो जहाँ पर हमने ख़रीदा है मोबाइल, क्योंकि मेरा मोबाइल तो आ चुका था, अब इनके पास नहीं था, तो इनको मोबाइल लेना था। तो आज हम धनतेरस के शुभ अवसर पर मोबाइल ही लेंगे। तो इनके लिए एक मोबाइल ले लेते हैं। तो कौन सा मोबाइल इनको पसंद आता है तो आप देखिए। तो जहाँ पर मैं, मेरा बेटा और ये तीनों आए हैं खरीदी करने के लिए धनतेरस की। तो जहाँ पर हमने मोबाइल पसंद कर लिया है इन्होंने, और मोबाइल ले भी लिया है। तो हम मोबाइल ले कर के आ गए हैं घर पे। और अब यहाँ पर हमारी चलेगी सफाई, क्योंकि ये जीना मेरे धुलने रह गए थे, तो मैं इनको भी धुल लूँगी अभी। जल्दी से साफ़ सफाई हो जाएगी मेरी, क्योंकि बहुत सारा काम करना बाकी है। सीधा मुझे मार्केट जाना था पहले, तो पहले हम वहीं पर गए हैं, फिर आकर के फिर लग गई मैं अपने घर के कामों में। और आज बच्चों की भी है छुट्टी, तो सब लोग लगे हैं काम में। तो ये इधर मेरी बिटिया कर रही है तस्वीर वगैरह जो सब साफ, क्योंकि इनको भी लगाना है। आज धनतेरस ही आ गई है, भगवान जी की पूजन होना है, और हमारी तस्वीरें ऐसे ही रखी थी इकट्ठी करी हुई। तो आज सब साफ कर कर के इनको भी लगा देंगे, और जितना होगा उतना डेकोरेशन भी करेंगे। तो जहाँ पर मैं बता रही हूँ अपनी शॉपिंग जो मैंने की है, आपसे बोला था कि मैंने क्या क्या ख़रीदा है अभी ऑनलाइन। तो जो मैंने ख़रीदे हैं, कुछ चादर भी ख़रीदे हैं, पर्दे ख़रीदे हैं, और ये साड़ी है जो कि इन्होंने करवा चौथ पर मुझे मंगवाई थी। तो मैंने आपको बोला था कि बाद में आ पाई थी, तो मैं इसको नहीं पहन पाई हूँ। तो यही मेरी साड़ी है जो आपको मैं दिखा चुकी हूँ। और ये लिए मैंने पर्दे लगाने के लिए, तो चैनल का पर्दा है, कुछ खिड़कियों के, इस तरह से मैंने इकट्ठा सामान ख़रीद लिया है ऑनलाइन ही। सब सामान मंगवाया मैंने, मार्केट जाने का इतना टाइम भी नहीं था, तो सब मैंने धीरे धीरे करके पहले ऑनलाइन ही सब मंगवा लिए हैं सामान। जैसे सोफ़ा के कवर, पर्दे, चादर वगैरह, और जो फूल वगैरह जो भी हैं, कर्टन जो लगाने की होती हैं, सब सामान मैंने ऑनलाइन ही मंगवा लिया है इस बार। मार्केट में नहीं जा पाई हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था जाने का, और काम भी बहुत था। और तो मैंने सब सामान ऑनलाइन ही ख़रीद लिया है अधिकतर। तो आप लोगों को ये सामान कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। तो जहाँ पर हमारी शॉपिंग आज मैंने आपको दिखा दी है, जो भी ख़रीदा है। अगर आपको कुछ भी पसंद आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं उसमें, तो मैं अपनी लिंक शेयर कर दूँगी, इससे आप जो सामान ख़रीद सकते हैं। और जहाँ पर हम लग गए हैं अब सफाई करने के लिए, क्योंकि आज मुझे पूरा डेकोरेशन भी करना ही है घर का। तो जहाँ हमने जो खिड़कियाँ बनाई हैं जी, मैंने कार्डबोर्ड से बनाई, क्योंकि अंदर धूल बहुत जाती थी इस खिड़की में से। पर्दे लगने के बाद में भी सारे कमरे में धूल ही धूल हो जाती थी। तो जब कभी खिड़की बनेगी, जब बन जाएगी, मैंने ये जहाँ पर अभी कार्डबोर्ड से खिड़की जैसी बना कर के लगाई है। हम लोगों ने बड़ी मेहनत की है इन्हें बनाने में, तो बच्चों ने भी मेरा साथ दिया है, हम सब ने मिल कर के इनको बनाया है। तो जहाँ कुछ सामान मार्केट से भी ख़रीद कर ले कर के आए थे हम बनाने का, और कुछ ऑनलाइन भी मंगवाया था मैंने। तो इस तरह से ये खिड़कियाँ मैंने तैयार कर ली हैं, और इससे कि धूला अंदर ना आएगी घर में। तो मैंने इनको लगा भी दिया है बना बना करके। कुछ सामान मेरा घट गया था, जो आगे आधी वाली मैंने पहले लगा ली थी नवदुर्गों में, और आधी रह गई थी, तो वो अब लगा पाई हूँ मैं बना करके। तो जहाँ पर आ गए हम छत पर धनतेरस के दिन, जहाँ पर हम लगा रहे हैं लाइट, क्योंकि ये भी मुझे ही लगाना था। तो मैं और मेरे बच्चे हम लग गए हैं लाइट लगाने। ये तो जा चुके हैं दुकान पर,
क्योंकि ये दुकान से इनको टाइम नहीं मिल पाता है। जिन सब कामों के लिए हम घर पर रहते हैं तो ये हम ही निपटा लेते हैं काम। तो इधर बेटा नीचे देख रहा है, उससे ऊंचाई वगैरह मैंने पूछ ली है कितना क्या रखना है, और लगाते जा रहा है हम इधर से लाइट। तो जहाँ पर हमारी बिटिया भी है, छोटी वाली बड़ी वाली सब हम लगे हैं लाइट लगाने में। तो इस तरह से हमारी लाइट भी लग चुकी थी। इधर हमारे कान्हा जी ने भिगो दिए दिए, क्योंकि शाम को दिए भी जलाए जाएंगे, तो उसकी तैयारी भी हम लोगों ने कर ली है। और इधर हमारे ये पर्दे थोड़े बड़े थे तो मैंने उनको काट करके उनमें से खिड़कियों के भी निकाल लिए हैं। तो वो मैंने खिड़की के पर्दे भी बना लिए थे, मशीन से ही निकाल करके उसमें से कुछ टुकड़े निकाल लिए थे। तो ये हो चुका है हमारा घर तैयार। तो आपको कैसा लगा डेकोरेशन हमने कैसा किया है दीपावली का, आपको अच्छा लगा है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों, क्योंकि लाइक करने में आपका कुछ नहीं लगता है। तो मेहनत तो हमारी, अगर आप लाइक देते हो तो हमारी मेहनत सफल हो जाती है। देखो ये कैसा लगा, जो सामान मैंने ऑनलाइन मंगवाया है तो सब मैंने लगा दिया अपने कमरे में। इधर ये पर्दे वगैरह जो भी लाए थे, वो सोफ़ा के कवर सब मैंने बिछा दिए, लगा दिए, जो लगना था सामान सब कर दिया तैयार। ये हमारे बिटिया की है पूरा, जो उसको स्कूल से मिलता है सामान उसी का है। तो हो चुकी है शाम, अब आ गए हम शाम को पूजन की तैयारी करने के लिए। तो शाम के बज चुके हैं 7:30। दोपहर सारा दिन काम में ही निकल गया, पता भी नहीं चला। तो ये हमारी पूजन हो रही है, जहाँ पर धनतेरस की पूजन की तैयारी कर रहे हैं हम लोग। तो कैसे क्या पूजन होता है हमारे इधर, वो मैं आपको बता रही हूँ। ये दीपक रखे हैं शाम को हमने धनतेरस को, तो 11 दीपक हमने जला करके रख दिए थे बाहर पहले ही। इसके बाद में फिर हमने किया था पूजन, क्योंकि पूजन की थाली मैंने तैयार कर ली थी। तो ये भी आ गए थे फिर दुकान से। तो कैसे क्या पूजन होता है ये मैं आपको विधिवत बताऊंगी, जैसे हम लोग करते हैं। और इधर हमारी बिटिया बना रही है DIY, तो जिस शुभ लाभ का बना रही है तो शुभ लाभ बना लेगी। और इधर सातिया और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का भी बनाया था इसने। तो ये अपनी तैयारी में लगी हुई थी, हम अपनी पूजन वगैरह कर रहे थे। तो दोनों का काम चलता जा रहा था, एक ही कमरे में हम बैठे थे, तो हमारा भी काम चल रहा था और उसका भी चल रहा था। तो जहाँ मैं कर रही हूँ पूजन की तैयारी, तो जहाँ पर मैंने बना लिया है चोक, जो कि आटे और हल्दी से बनाया जाता है। आप रंगोली बनाना है तो कमरे में बना सकते हैं, पर पटे के नीचे तो शुभ कामों में हल्दी और आटे का ही उपयोग किया जाता है। तो मैं जहाँ पर आटे और हल्दी का ही चोक बना लूँगी। इसके ऊपर हम रखेंगे पटा, जो कि इस पर लाल कपड़ा बिछाया जाएगा। तो लाल कपड़ा ही बिछाया जाता है लक्ष्मी जी के पूजन में, तो मैं लाल कपड़ा बिछाकर इस पर चौकी रख दूँगी। पटा या चौकी जो भी आपके इधर हो वो रख सकते हैं। तो मेरे इधर चौकी है तो मैं उसको लगा दूँगी जहाँ पर। और जिम चौक तैयार करके जहाँ पर पहले मैंने पोछा लगा लिया था, अगर आपके इधर गाय का गोबर मिलता है तो उससे भी लीप सकते हैं। तो हमारे इधर मिलना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए मैंने यहाँ पर पानी से ही पोछा लगा लिया है और चौक बना लिया। इसके ऊपर थोड़े से चावल डाल दिए और फिर रख दिया था मैंने पटा, इस पे लाल कपड़ा बिछा करके। तो जहाँ पर हमने पूजा की तैयारी सारी कर ली थी, तब ये आए थे, इनको फ़ोन लगा दिया था मैंने। तो फिर उन्होंने आकर किए जहाँ पर पूजन। और इधर हमारी बिटिया बना रही है DIY, उसका भी काम बराबर चल ही रहा है, तो वो भी अपना काम कर रही है, उधर हम हमारा काम कर रहे हैं। तो जहाँ पर पटा हमारा लग चुका है, तो अब हम थाली ले लिए मैंने, इसमें बना लेंगे स्वास्तिक। तो जहाँ पर मैंने स्वास्तिक बना लिया है, तो इसको स्वास्तिक बनाने में ध्यान रखते हैं कि इसको काटा ना जाए, तो इसलिए मैंने ये विशेष ध्यान रखा है कि ये बीच में एक कटे ना। तो ऐसे सोच समझ कर मैंने बनाया है स्वास्तिक। और जहाँ पर फिर हम ले लेंगे कॉइन या सिक्के। तो जो मैंने पिछली साल भी पूजन की थी, तो ये वही सिक्के हैं, एक चांदी का है और एक ऐसा ही जो
नॉर्मल कॉइन होता है 1 का सिक्का, वही है हमारा। तो जहाँ पर हमारे अब चल रही है पूजन, तो पूजन में हमने सब सामान ले लिया है। तो जहाँ पर सिक्के को जो है ना दूध में धुल लेंगे पहले, दूध, और इसके बाद में जल से धुल लेंगे। जल से धुलने के बाद साफ कपड़े से पोंछकर और थाली में रख देंगे। फिर इन पे अबीर, गुलाल, चावल, हल्दी, जो मेहंदी वगैरह जो भी है सब सामान हम उन पर चढ़ा देंगे। इसके बाद में फिर दोनों सिक्कों के उठा लेंगे और एक एक सिक्कों को हम उस पर आटी या रोल मोली जो भी आप बोलते हैं, तो उसको उसमें लपेट देंगे दोनों सिक्कों पर एक एक करके। तो दोनों सिक्कों पर लपेट करके फिर हम उनको रख देंगे। और इधर मैंने दीपक जलाए हैं 7 दीपक आटे के हैं और एक दीपक है आटे का ही, वो भी है लेकिन वो तेल का जलाया जाता है। जो 7 दीपक जलाए जाते हैं वो घी के जलते हैं। और जी हमने दूध में धुल लिए इन्होंने सिक्के वगैरह, और फिर इनकी पूजन हम करेंगे। तो इस पे अबीर, गुलाल, जो भी सब सामान है वो चढ़ाया जाएगा। तो इधर इनने साफ कपड़े से पोंछ करके और फिर इन्होंने किया था पूजन। जो दीपक जलाए जाते हैं वे आटे के ही बनाए जाते हैं और उनमें लंबी बातियाँ रखी जाती हैं और घी के जलते हैं 7 दीपक। और उधर जो दीपक जल रहा है वो भी आटे का है, फिर वो तेल का जलाया जाता है एक। तो ये 7 दीपक हम जला देंगे और पूजन कर लेंगे। और फिर लक्ष्मी जी की करेंगे हम आरती। तो आरती करने के बाद में फिर हम झोली पसार कर माँ लक्ष्मी जी से प्रार्थना करेंगे कि धन दान से भरा रहे हमारा घर, कभी भी खाली ना हो। और इस तरह से हम प्रार्थना करेंगे और उनसे आशीर्वाद लेंगे पूजन करने के बाद में। और आरती करने के बाद में झोली पसारेंगे माँ लक्ष्मी के आगे। तो इस पूजन में बाद में हम जो पूजन हो जाता है इसके बाद में हम जहाँ पर चढ़ाते हैं 7 हल्दी की गठान और 7 कमल गट्टे, 7 अमरबेल के टुकड़े और 7 ही चढ़ाए जाते हैं मोर पंख, जिनका कि हम पहले पूजन करते हैं फिर बाद में मोर पंख को चढ़ाया जाता है। मैंने विधिवत आपको पूजन बताने की कोशिश की है। अगर आपके कुछ समझ में नहीं आता तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। क्योंकि हमने भी पूजन करना अभी चालू किया है, तो हम ये कथा में सुन करके तो आप लोग भी अगर चाहें तो धनतेरस के दिन पूजन करेंगे तो अच्छा ही लाभ होगा आप सभी को। और हम आप सभी के लिए प्रार्थना करेंगे कि माँ लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे और आपके घर में सब काम शुभ हो, सब का मंगल हो। जिस तरह से प्रार्थना हम करेंगे माँ लक्ष्मी जी से, आप सदा खुश रहें। और यही हमारे लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। और आपको मैंने दिखाया भी है कि हमारे इधर हमने कैसी पूजन की है और आपके इधर कैसी होती है। अगर मुझसे कुछ गलती हो रही हो तो आप मुझे बता सकते हैं पूजन में, और आपके इधर पूजन कैसी होती है तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। तो इस तरह से होती है हमारे जहाँ पर लक्ष्मी जी की पूजन। तो आप लोगों को हमारा ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और मेरे चैनल पर नए आते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, इससे कि आपको मेरे सारे वीडियो आपको देखने को मिल सके। और जिस ब्लॉग कैसा लगा तो आप मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके। माँ लक्ष्मी आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे।
अब हम मिलेंगे अगले ब्लॉग में। टाटा बाय सी यू।